अनदर इशू आ गया है बायोमेट्रिक रिजेक्ट होने का, वो है जी पीसीसी। ये पीसीसी है क्या और बायोमेट्रिक क्यों इसके ऊपर रिजेक्ट हो रही है, कौन से लोगों को ये इशू फेस हो रहा है, कौन से लोग इसके लिए प्रॉब्लम में हैं और जो आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या सजेशंस है, उनको क्या करना चाहिए। एक कंप्लीट एडवाइस लेके, एक कंप्लीट प्रोसेस लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। इस वीडियो में ये कंप्लीट सारी की सारी डिस्कशन करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज का व्लॉग एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का व्लॉग सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि सेफ ने जैसे टीआरसी कार्ड का प्रोसेस फास्ट किया तो साथ ही उसने कुछ चेकिंग का प्रोसेस भी फास्ट किया। पहले एक मैंने वीडियो बनाई हुई थी जिसपे मैंने मेंशन किया हुआ था कि पुलिस चेकिंग स्टार्ट की हुई है सेफ ने। वो पुलिस चेकिंग किस वजह से थी, किससे रिलेटेड थी? वो पुलिस चेकिंग इससे रिलेटेड थी कि जो लोग वहां पे नहीं रहते, जो रहते किसी दूसरी स्टेट में है लेकिन वहां से उन्होंने ऑलरेडी अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई किया हुआ है, तो वो बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं। सेफ कुछ क्वेश्चंस करती हैं, ऑन द स्पॉट उनकी बायोमेट्रिक रिजेक्ट हो रही थी। एक अनदर इशू आ गया है बायोमेट्रिक रिजेक्ट होने का, वो है जी पीसीसी। ये पीसीसी है क्या और बायोमेट्रिक क्यों इसके ऊपर रिजेक्ट हो रही है, कौन से लोगों को ये इशू फेस हो रहा है, कौन से लोग इसके लिए प्रॉब्लम में हैं और जो आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या सजेशंस है, उनको क्या करना चाहिए। एक कंप्लीट एडवाइस लेके, एक कंप्लीट प्रोसेस लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। इस वीडियो में ये कंप्लीट सारी की सारी डिस्कशन करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं सर, वो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। और जो लोग भी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई आपकी क्यूरी होती है तो सर जनरल क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में हाईलाइट किया करें, कोई पर्सनल क्यूरी है तो आप जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट किया करें। डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू, देयर इज अ काइंड ऑफ डिले बट आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। अब इंटरेस्टिंग बात यह है और पॉइंट की बात यह है यहाँ पे कि सेफ ने ऐसा किया क्यों है, ये प्रोसेस जो हुआ, ये स्टार्ट कैसे हुआ। अच्छा, इससे भी पहले मैं ये बताता हूं कि पीसीसी है क्या। सर पीसीसी कहते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। P स्टैंड फॉर पुलिस, C स्टैंड फॉर क्लियरेंस, C स्टैंड फॉर सर्टिफिकेट। ये है पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। या फिर इसको दूसरा नाम भी दे देते हैं और दूसरा नाम इसका है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको याद है कि अगर आपको इस बात का पता हो कि स्कूल में पढ़ते थे तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाते थे स्कूल से कॉलेज में जाने के लिए, कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाते थे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तो इससे सर ये पता चलता है जो क्लियरेंस या कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है कि आप जो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है, जहां पे आप पहले रहते रहे हैं, वो क्लियर्ड है, आपके कोई कैरेक्टर के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, या कोई किसी किस्म का आपने क्राइम तो नहीं किया। अक्सर इसको दूसरे वर्ड्स में अगर ट्रांसलेट करते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि पुलिस क्राइम सर्टिफिकेट, कि आपकी क्राइम हिस्ट्री को जो है ना वो ट्रैक किया जाता है, आपकी क्राइम हिस्ट्री को चेक किया जाता है। अब ये बात तो सब लोगों को पता है कि जब भी बायोमेट्रिक की ईमेल आएगी आपने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके जाना है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर दूं, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है ना वो सर 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, लेकिन सेफ डिमांड करती है 3 मंथ का। ये बात आपको क्लियर कर दूं मैं, सेफ जो है वो 3 मंथ का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट डिमांड करती है, ये पुर्तगाल में। वैसे जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशन को, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ते हैं ना, IRPCC को, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि 6 मंथ का जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड होता है, लेकिन सेफ जो है वो 3 मंथ का आपसे रिक्वायर करती है। अब एक इस पे और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ, ये क्यों और किस वजह से स्टार्ट हुआ। तो मेरे पास 2-3 इंक्वायरीज आई, फिर मैंने इंक्वायरीज पे फर्दर अपनी इन्वेस्टिगेशन की। हमारी जो टीम है कंसल्टेंट की और लीगल कंसल्टेंट की, उनके साथ इसको डिस्कस करने के बाद मैंने कहा एक आपके साथ वीडियो शेयर करता हूं। और यहाँ पे एक और मैं बात आपको बताता हूं कि आपको भी अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सेफ में आप जाते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई भी आपको बायोमेट्रिक में या टीआरसी कार्ड में या इस पूरे इंटायर प्रोसेस में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करें या मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेज करें। अगर आपकी क्यूरी सीरियस होगी तो हम उस पर जरूर एक वीडियो बना के भेजेंगे, इन्वेस्टिगेट करने के बाद। ऑन द स्पॉट नहीं सर, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसके बाद वीडियो बना के भेजेंगे। सर पीसीसी का प्रोसेस जो स्टार्ट किया गया, ये मेरे पास जो 2-3 क्यूरीज आई उससे रिलेटेड आपको बताता हूं कि जब वो बायोमेट्रिक के लिए गए तो ऑन द स्पॉट उनका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चेक किया गया। चूंकि वो जो क्लाइंट है, एक क्लाइंट इंडिया से है, एक पाकिस्तान से है, इंडियन पंजाब से है। पाकिस्तान के से जो क्लाइंट है वो मैं नाम नहीं लेना मुनासिब समझता, तो उन्होंने क्या किया कि अपना
जो भी उनके होम कंट्रीज की टाई थी वो उनका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट था वो उन्होंने वहां पे सेफ को सबमिट किया। अब उन्होंने जब उसके रिकॉर्ड को चेक किया तो जो बंदा इंडियन पंजाब वाला है वो ऑलरेडी स्पेन में रहता था, स्पेन से वो पुर्तगाल में गया हुआ है। और जो बंदा, मैं दूसरा बंदा की बात कर रहा हूँ, वो इटली में था, इटली में काफी देर से था, पिछले कोई 6-7 साल से डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे थे, तो 6-7 ईयर्स के बाद वो इंटर हो गया वहां पे पुर्तगाल में और जाके अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए वहां पे चले गए। डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट की और उसके बाद बायोमेट्रिक की मेल आई तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चेक करने के पहले उन्होंने ये पूछा कि इससे पहले आप किस दूसरे कंट्री में रहते रहे हैं, तो उसने बताया कि मैं इटली में था। उन्होंने ये कहा कि आपका यहाँ का तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, हमें इटली का भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि आपने इतना टाइम वहां पे भी स्पेंड किया हुआ है। तो एग्जैक्टली सर यही क्यूरी थी, यही एक हाईलाइटेड नोट था जो मेरे पास आ रहा था कि जी जो भी लोग वहां पे बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं क्या उनको अपने कंट्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है जहां पे उन्होंने स्टे किया होता है। तो सर अगर आप शेंजन जोन में हैं, आपने शेंजन जोन में स्टे किया हुआ है, ठीक है, तो शेंजन जोन में अगर आपने स्टे किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको चाहिए। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द शेंजन जोन है, शेंजन जोन से बाहर है, तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है। आउट ऑफ शेंजन जोन का मतलब है कि एक बंदा सऊदी अरेबिया में रहता रहा है, सऊदी अरेबिया से वो शेंजन में चला गया है, उसने लैंड किया है सपोज टू बी वो नीदरलैंड में, और आफ्टर 2-3 डेज या 2-3 वीक्स के बाद वो पुर्तगाल में चला गया है, तो जरूरत नहीं है इस चीज की वहां पे। लेकिन अगर आपका एक लंबा स्टे हुआ है फ्रांस में, आपने एक लंबा स्टे किया है जर्मनी में, और उसके बाद आप पुर्तगाल में गए हैं, तो एग्जैक्टली पुर्तगाल में जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे तो आपका फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का, स्पेन का, सब जगहों का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिस जगह पे भी आपने प्रॉपर स्टे किया होगा। इसके रीजन क्या है सर? इसकी रीजन ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहती है कि आप जब वहां पे रह रहे थे, आपका जब वहां पे स्टे था, तो इस दौरान कोई आपने क्राइम तो नहीं किया कि जिससे भाग के आप उनकी कंट्री में आ गए हैं। सर बड़ी सिंपल सी बात है, इंतहाई सिंपल सी बात है। मैं अक्सर इस बात को बताता हूं जब भी कोई मुझसे सजेशन लेता है। अगर आप किसी बंदे की गारंटी देते हैं तो आप उस बंदे की पहले हिस्ट्री देखते हैं कि यार ये बंदा जो है, ये वेदर इट इज अ राइट पर्सन और रॉन्ग पर्सन, कि यार जिस बंदे की हम जो भी गारंटी देने के लिए जा रहे हैं, इसकी गारंटी में कहीं हम खुद भी तो नहीं फंस जाएंगे। सर एग्जैक्टली यही बात है। टीआरसी प्रोसेस का ये मतलब है, टीआरसी कार्ड देने का ये मतलब है कि पुर्तगाल आपको अपने कंट्री की सिटीजनशिप देने जा रही है, तो वो ये बात सोचना चाहेगी और इस बात के ऊपर वो वर्किंग कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बंदा हमारे पास आया है, हमारी कंट्री में आया है, ये दूसरी किसी कंट्री में कोई क्राइम करके वहां से भागा हुआ है, या वहां पे कोई इसकी कोई स्ट्रॉन्ग टाइटें नहीं थी, या इसने कोई वहां पे इसका कोई क्राइम रिकॉर्ड है। तो आप लोगों को इस बात में बिल्कुल बी केयरफुल होना चाहिए, जो भी लोग वहां पे जा रहे हैं बायोमेट्रिक के लिए। जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड और कैरेक्टर रिकॉर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है सर, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हल्ली वल्ली। जो लोग ये हैं कि वहां पे रहते नहीं थे, जॉब कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया किसी भी तरीके के साथ, फिर वापस चले गए और उसके बाद उनको पता है कि वो रहते ही ज्यादातर वहां पे हैं। सर ये जो फिंगर्स है ना बायोमेट्रिक है सर, ये एक बायोमेट्रिक क्लिक से सब कुछ रिकॉर्ड सामने आ जाता है, ठीक है। तो ये उनको पता कैसे चल रहा है, उनको सिर्फ बायोमेट्रिक से आइडिया हो रहा है। जब भी आप फिंगरप्रिंट के लिए वहां पे जाते हैं, उनको फिंगरप्रिंट से आइडिया हो रहा है कि ये चीजें हैं। और यहां पे मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं कि जो टीआरसी कार्ड का प्रोसेस है वो इंतहाई ज्यादा फास्ट हो चुका है, और इसको मजीद भी ये लोग फास्ट करने जा रहे हैं। न्यू स्टाफ मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इन्होंने हायर किया हुआ है, इसको ये फर्दर फास्ट करने जा रहे हैं। और इसको फास्ट करने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि जो भी लॉन्ग पेंडिंग इंक्वायरीज थी इनको शॉर्ट से शॉर्ट कर दें। टीआरसी कार्ड का एग्जैक्टली टाइम प्रोसेस है क्या, कितना टाइम लग रहा है, एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आप लोगों के पास आ रहा हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।